दोस्तों अगले महीने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का फॉर्म रिलीज कर देगी और उस फॉर्म को फिल करने के लिए पहले आपको ओटीआर रजिस्टर करना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि अगर हमने पहले ही ओटीआर फिल किया है तो क्या हमें दोबारा से ओटीआर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपने लास्ट ईयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरा था और उसके बाद से अभी तक आपने यूपीएससी का कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो हां, आपको दोबारा से ओटीआर रजिस्टर करना पड़ेगा। ऐसा इस वजह से क्योंकि कुछ महीने पहले यूपीएससी ने एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया पोर्टल जारी किया था जिस पर दोबारा से ओटीआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। तो अगर आपने लास्ट ईयर यूपीएससी का फॉर्म फिल करने के लिए ओटीआर बनाया था और उसके बाद से अभी तक आपने कोई फॉर्म फिल नहीं किया तो मतलब यह है कि आपने नए वाले ओटीआर पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया है। सबसे पहले जाकर वो रजिस्टर आपको करना है। अब वो रजिस्ट्रेशन कहां पर होगा? वेबसाइट है upsconline.nic.in। आप यहां जाइए, यहां पर ओटीआर फिल कर लीजिए। एक बार आप ओटीआर फिल कर लेंगे, एक बार आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप बहुत आसानी से अपना यूपीएससी का फॉर्म फिल कर पाए। अब जो नेक्स्ट कंफ्यूजन है वो है नेम की स्पेलिंग को लेकर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 10th क्लास के पासिंग सर्टिफिकेट में जो नेम है और उनके जो अदर ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट है जैसे आधार, उसमें नाम अलग है। वो कंफ्यूजन भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं। जब आप upsconline.nic.in इस वेबसाइट पर जाएंगे और अपना ओटीआर रजिस्टर करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला कॉलम है आइडेंटिटी प्रोफाइल का। इस आइडेंटिटी प्रोफाइल में आपको अपना नेम रजिस्टर करना है। जैसे मैंने यहां पर अपना नेम रजिस्टर कर दिया, अंकित चौधरी। उसके बाद मुझे अपना नेम दोबारा यहां पर कंफर्म करना पड़ेगा। मैंने कंफर्मेशन बॉक्स में भी अपना नेम टाइप कर दिया। अब वो मुझसे यहां पर पूछेंगे कि इज द अबव नेम द सेम एज नेम प्रिंटेड ऑन 10th क्लास मेट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। कि आपने 10th क्लास जो पास की है और उसका जो पासिंग सर्टिफिकेट है उस पर जो आपका नाम लिखा है और यहां जो आप अपना नाम टाइप कर रहे हैं, क्या ये सेम है? अगर सेम है तो आप करेंगे यस, इट इज द सेम। लेकिन अगर आज जो आप ओटीआर रजिस्टर करने के लिए अपना नाम फिल कर रहे हैं उसकी स्पेलिंग और आपके 10th क्लास का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वहां पर जो आपका नेम गिवन है उसकी स्पेलिंग, इसमें डिस्क्रिपेंसी है, ये अलग अलग है, स्पेलिंग चेंज है, तो फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा नो। अब एक बार आप नो पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपके पास वैलिड गेजेट नोटिफिकेशन है आपके चेंज नेम का। अब इसका मतलब क्या है? आपको अपने 10th क्लास के पासिंग सर्टिफिकेट में अपना नाम अपडेट कराना पड़ेगा, चेंज कराना पड़ेगा, नहीं तो आपके जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उसमें चेंज कराना पड़ेगा। सो ज्यादा बेटर यह है कि आप 10th क्लास का जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है उसमें अपना नाम चेंज करवा लो। या फिर आप ये भी कर सकते हो अल्टरनेटिवली कि अगर यहां पर आप आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आधार का यूज करने वाले हो, क्योंकि नेक्स्ट है आधार या फोटो आईडी। आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। अब वो आधार भी हो सकता है, वो कोई और फोटो आइडेंटिफिकेशन भी हो सकता है, जैसे आपका वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट। तो अगर आप जो आइडेंटिटी प्रूफ यूज कर रहे हैं उसमें आपका नाम अलग है तो आप उसमें भी चेंजेस करवा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपने आधार में उसे अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन वो काम पहले ही करवा लीजिए, क्योंकि फॉर्म फिल करने के लिए आपको लगभग 18-20 दिन मिलेंगे। इतने शॉर्ट स्पैन में फिर सारी चीजें नहीं हो पाती, तो अभी से वो डिस्क्रिपेंसीज करेक्ट करवा लीजिए। तो आपको क्या करना है, या तो आप अपने 10th क्लास के पासिंग सर्टिफिकेट में अपना नाम अपडेट करवा लीजिए, और अगर आपने करवा लिया है तो फिर गजट नोटिफिकेशन निकलता है, आपके पास वो होना चाहिए, क्योंकि एज प्रूफ वो यहां पर अपलोड करना पड़ेगा आपको। तो अगर आपके पास वो गजट नोटिफिकेशन है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना नाम जो अपडेट नेम है वो यहां पर टाइप करेंगे, कंफर्मेशन बॉक्स में आप अपना अपडेटेड नेम टाइप करेंगे, और उसके बाद यहां पर गजट नोटिफिकेशन इशूइंग अथॉरिटी, जब आपने अपना नेम चेंज करवाया तो गजट नोटिफिकेशन निकाला गया। ये गजट नोटिफिकेशन क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने? क्योंकि यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया में जितने अलग अलग स्टेट्स हैं उनके नाम। तो वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से गजट नोटिफिकेशन निकला है या फिर किसी स्टेट बोर्ड से आपने पास किया तो स्टेट बोर्ड की तरफ से वो गजट नोटिफिकेशन निकाला गया, आप वो बताएंगे। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में ये अपडेशन का काम आपने किया है। उसके बाद गजट नोटिफिकेशन का नंबर बताएंगे और गजट नोटिफिकेशन किस डेट को इशू किया गया था वो बताएंगे। एक बार आप ये फिल कर देंगे, उसके बाद यहां पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वो गजट नोटिफिकेशन अपलोड करना है। एक बार वो अपलोड हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
तो ये नाम को लेकर जो आपके मन में चिंता है, जो प्रॉब्लम चल रही है, आप अपने 10th क्लास के पासिंग सर्टिफिकेट में उसे अपडेट करवा लीजिए। नहीं तो अगर आप आधार को यूज कर रहे हैं तो आधार भी अपडेट हो जाता है। आधार की वेबसाइट पर जाइए, लॉग इन कीजिए, वहां पर अपडेट का ऑप्शन आता है, उसके थ्रू अपडेट करवा लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि 15 तारीख के आसपास यूपीएससी फॉर्म रिलीज करेगी, तो अभी तो 15 दिन है आपके पास, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। अभी से अगर आप अपडेशन के लिए दे देंगे तो वो अपडेट हो जाएगा, चिंता करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरीज से हैं और वहां पर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्म चाहिए होगा, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो वो सर्टिफिकेट जो है वो भी अपडेट करवा लीजिए। जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपकी फैमिली इनकम का। सिमिलरली अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी लास्ट ईयर आपकी फैमिली इनकम क्या है उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उनको भी अभी से बनवा लीजिए, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलता स्टूडेंट्स को, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं फिर वो फॉर्म या तो फिल नहीं कर पाते या फिर वो रिजर्व कैटेगरी से उस फॉर्म को फिल नहीं कर पाते। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें अभी से फुलफिल करवा लीजिए, बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला। इसके साथ आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर लीजिए, ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़ जाएंगे और डेली बेसिस पर जो क्लासेस चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस यूट्यूब पे जो चल रही है, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ पेड बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो भाई आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर जाकर टाइप करना है यूपीएससी टॉपर्स हब। आप आ जाएंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर जब आप आ जाएंगे, यहाँ पर सारे बैचेस भी और फ्री स्टडी मटेरियल भी है। तो आप आर कोर्सेज के सेक्शन में चले जाइएगा। जब आप आर कोर्सेज के सेक्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पर सारे बैचेस तो आपको मिल ही जाएंगे हमारे। सारे बैचेस के साथ साथ यहाँ नीचे फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, और इस फ्री स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सेक्शन है, इसमें चले जाना। यहां पर आपको जीएस और सीसैट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। देखिएगा, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, सीसैट माइक्रो थीम्स, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस साल प्रीलिम्स देने वाले हैं, मतलब 2026 का प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो ये दोनों ही माइक्रो थीम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अपनी तैयारी को इन्हीं के बेसिस पर आगे बढ़ाइए और देखिए कि आप कैसे 2026 का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं। ऑलराइट, अगर फॉर्म फिल करने को लेकर, ओटीआर को लेकर आपका और भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो चिंता मत कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। एक नई वीडियो मैं बना दूंगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।